ओम। ये लिंग भैरवी जो इन सबके 9 योकों से पुरुषों के वीर नाश कराकर जो इनका ओज और पुरुषत्व छीन के ले गई, महिलाओं बच्चियों का जो सौंदर्य और यौवन छीन के ले गई, इन सब से इनकी प्राण ऊर्जा खींच के ले गई, वो सब वापस इससे छीन लिया जाए। शिव सब शुद्धि करके वापस किया जाए, सभी को वापस किया जाए, सक्रिय कर दिया। ओम। कामदेव प्रहार इन सब की बढ़ी हुई काम मुक्ता और काम वासनाएं खींच कर अपने में समाहित करें और समाहित करें खींच के। पवन दो इन सब में बढ़ी हुई आपकी अपनी स्वयं की वायु खींच कर समाहित करें अपने में। इन सब में बढ़ी हुई आपकी वायु अपने में समाहित करें, खींचें अपने में। और इनके रोम छिद्रों में फंसी हुई वायु पूरे शरीर में, सिर में खींच कर अपने में समाहित करें। सारे रोम छिद्र खोल दिए जाएं इन सबके, ताकि इन सब का पसीना निकल सके तेजी से। और जो किडनी के रोगी हैं उनकी डायलिसिस बंद हो सके और सड़ गल रही किडनियां ठीक हो सके। सारे रोम छिद्र खोल दिए जाएं, सारी श्वेत ग्रंथियां खोल दी जाएं, पसीना बाहर निकाला जाए सबसे। ओम। इन सब में थोड़ी प्राणवायु बढ़ा दी जाए मस्तिष्क शरीर में। अग्नि दो, थोड़ी अग्नि बढ़ाए। सभी लोग पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शिवलिंग पर ध्यान अपना केंद्रित करें। ओम। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी आपकी कृपा से हमारे सभी साध्य रोग और उनसे संबंधित सभी कर्म भोग और सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियां भी जड़ से पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। हमारे असाध्य रोग और उनसे संबंधित सभी नकारात्मक रोगी असाध्य स्मृतियां और कर्म भोग भी कट रहे हैं। विनती है कि हमारे सभी रोग और भोग कटते समय हमें कुछ शारीरिक और मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है। कृपा करके यह शारीरिक और मानसिक पीड़ा देने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। विनती है कि हमारे सभी जितने भी असाध्य रोग हैं वह सभी हमारे जितनी भी असाध्य स्मृतियाँ
नकारात्मक, रोगी स्मृतियाँ और उनसे संबंधित कर्म भोग सब कटते रहें और हमें किसी भी प्रकार के कष्टों की शारीरिक या मानसिक अनुभूति ना हो। आपकी बड़ी कृपा हो। का संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। ओम। इनका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। शुभ। अब आपके पास 5 मिनट का समय। आप अपने लिए अथवा अपने परिवार के सदस्य के लिए कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके मन में है। जब भी आप प्रार्थना करें तो आप स्मृतियां नष्ट करने की प्रार्थना करेंगे, रोग नष्ट करने की प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि रोग स्मृतियों के कारण है। स्मृति जड़ है, रोग उसके फूल पत्ते हैं, फल फूल है। तो जड़ से नष्ट करने के लिए स्मृतियां नष्ट करने की प्रार्थना करेंगे। जैसे आपको पेट में खूब दर्द होता है, तो जब आप प्रार्थना करेंगे, संकल्प करेंगे, तो बोलेंगे बाबा हमारे पेट में जो खूब दर्द होता है, दर्द देने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए, ऐसे बोलेंगे। जैसे आपको चलने में कठिनाई होती है, पीड़ा होती है पैरों में, आपके कमर में, तो आप क्या बोलेंगे? हमें जो चलने में कठिनाई होती है, कमर में और हमारे पैर में कष्ट बना रहता है, कृपा करके इनकी स्मृतियां नष्ट कर दें, नष्ट करने कृपा करें, ये बोलना है। आपको अपने को कहते हैं कि हमें पतला होना, बहुत मोटे बाबा, तो जो मोटापा वाली स्मृतियां नष्ट कर दी जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। हमें पतले कर दिया जाए, पतला करने की स्मृतियां दी जाए, ऐसी प्रार्थना करनी। तो वह स्मृतियां पुरानी नष्ट होंगी और नई स्मृतियां आप में सृजित होंगी। आपका परिवार का कोई सदस्य नहीं कर पा रहा है तो आप भी कर सकते हो, उसके लिए इतना करेंगे। तो आप सभी लोग को 5 मिनट का समय है। इस 5 मिनट में आप अपने लिए जो भी करना चाहते हैं, जो भी मतलब जो भी आपको लगता है, चाहे पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, चाहे आपको व्यापार नौकरी से संबंधित हो, आप जो भी प्रार्थना संकल्प करेंगे, इस संकल्प के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो आसमान पर है। आपके अंदर जो गुस्सा है वो नष्ट हो चुका होगा। जो आपके अंदर गंदगी सब नष्ट होकर के अच्छी स्मृतियाँ सब आपके अंदर आ चुकी होंगी। ये आप कर सकते हैं। तो आप सभी लोग संकल्प लिए तैयार। 5 मिनट मिलेंगे, हम बीच बीच में आपको समय बताते रहेंगे। आपका समय शुरू होता है। अपना संकल्प, अपनी प्रार्थना शुरू करें, अपने लिए या अपने परिवार के सदस्य के लिए आप कर सकते हैं प्रार्थना बाबा से। आपका समय शुरू। हरि। प्रार्थना करते जाएं। आप सभी का 1 मिनट पूर्ण हो चुका है। 4 मिनट शेष।
प्रार्थना करते जाएं। ओम। आपके 2 मिनट पूर्ण हो चुके हैं। 3 मिनट शेष। जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, जॉब करना चाहते हैं, ये जॉब कर रहे हैं। इन सब की पढ़ाई लिखाई के प्रति, अपने अध्ययन के प्रति, अपने कार्य के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए और गहरी रुचि पैदा की जाए। अध्ययन के प्रति और गहरी रुचि पैदा की जाए, एकाग्रता पैदा की जाए, स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए। ओम। और स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए, इन सबकी आत्मबल बढ़ा दिया जाए और आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। जो कुछ पढ़े लिखे या पढ़ा लिखा सब इनको याद रहे, परीक्षा के समय बोल पाएं, पढ़ पाएं, उत्तर दे पाएं। शुद्ध। आपके 1.5 मिनट शेष, 3.5 मिनट व्यतीत हो चुके। अगर संकल्प आपके हो गए हो तो आप दोहरा भी सकते हैं। अब आपका 1 मिनट शेष, 4 मिनट व्यतीत हो चुके। 1 मिनट शेष। इन सभी लोगों का संकल्प कर रहे हैं, सभी लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए और इच्छा शक्ति बढ़ा दी। आपके 30 सेकंड शेष। दस सेकंड शेष। आपका समय पूरा हुआ। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। ओम। इन लोगों ने जो भी प्रार्थना और संकल्प की, जितनी प्रार्थनाएं की, सब इनके संकल्प बना दिए जाए और पूर्ण कर दिए जाए। ओम। इनके सभी प्रार्थना, इनके संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाए। इन्होंने जो अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो प्रार्थना की, वो सब संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाए। और जो गंदगी इनके परिवार के सदस्यों की स्मृतियों के रूप में अंदर आ गई, वो भी सब नष्ट कर दिया सदास्ता के लिए। शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया। आत्मबल गिराने वाली, मनोबल गिराने वाली सभी स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। इन सभी का आत्मबल बढ़ा दी जाए और मनोबल बढ़ा दिया जाए। अपनी दोनों हथेलियां सभी लोग आसमान के ऊपर उठाएं। सभी को इनके परिवार सदस्य तोड़ के रखिए। प्रहार।
दोनों हथेलियाँ आसमान की ओर ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। इन सभी का रोगों से भय, रोग और कष्टों से मृत्यु का भय सब नष्ट कर दिया जाए। मृत्यु से भय नष्ट किया जाए, अभय प्रदान किया जाए और निर्भय कर दिया जाए। सभी की कुंडलियां जो अधोगामी सब ऊर्ध्वगामी कर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। तालियां बजाएं 3 बार। अपनी हथेलियां अपने जांघों पर रखें, 3 थपकी दें। आपस में दोनों हथेलियां रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पर रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आपका सभी का संकल्प पूर्ण हुआ है। तो आप सभी लोगों ने संकल्प किया, आप और आपका परिवार सब स्वस्थ रहे। बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह। आप सभी और आपके परिवार के सदस्य भी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और संपन्न रहें, समृद्ध रहें। आप सभी का मंगल हो और कल्याण हो। हरि।